बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। तो अगर से प्रीवियस 3-4 लेक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हमने जो भी चैप्टर नंबर 10.1 के अंदर जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे थे उनकी हमने मतलब एक्सप्लेनेशन देखी थी कि फॉर्मूले कैसे आ रहे थे और उनको कैसे जहन में बिठा सकते हैं। उसके अलावा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को कवर किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 को कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किए और आ जाते हैं सेकंड की तरफ। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि साइन यू की हमारे पास वैल्यू गिवन है। साइन यू की वैल्यू कितनी गिवन है 3/5 एंड साइन वी की वैल्यू गिवन है 4/5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो एंगल है, एक एंगल यू आ रहा है और दूसरा एंगल वी आ रहा है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते थे साइन थीटा, थीटा एंगल होता था, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या यूज हो रहा है यू एंड वी, तो यू एंड वी एंगल है। अब लिखा हुआ यू एंड वी आर बिटवीन 0 एंड π/2। मीन अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूँ, ठीक है, मेरे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट थे। इसको बोला जाता है 0, इसको बोला जाता है π/2, इसको बोला जाता है पाई, इसको बोला जाता है 3π/2 एंड दिस वन इज कॉल्ड 2π। ठीक है, तो अगर मैं स्टेटमेंट की तरफ गौर करूँ तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि यू एंड वी आर बिटवीन 0 एंड π/2। 0 एंड π/2 के बिटवीन लाई कर रहा है, मीन हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, यानी जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर मूव करें, एवोलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली, हमने एवोलेट कर रहे हैं जो भी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है। अब मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है cos u प्लस v। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा cos u मीन अल्फा और v मीन बीटा। तो क्या फॉर्मूला था, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर इस फॉर्मूले को मैं रिप्लेस कर दूंगा u एंड v से, तो हमारे पास हो जाएगा cos u प्लस v। तो अल्फा को रिप्लेस कर दूंगा u से और बीटा को रिप्लेस कर दूंगा v से, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास साइन u की वैल्यू गिवन है और साइन v की वैल्यू गिवन है। cos u की वैल्यू और cos v की वैल्यू में पता नहीं है, तो उसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद मेरे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो मैं देख लेता हूँ। तो अगर मैं गिवन स्टेटमेंट की बात करूँ तो मेरे पास दो चीज़ें गिवन थी, एक गिवन था साइन u इज इक्वल टू 3/√5। ठीक है, अब ये मतलब कि 3/5 हमारे पास वैल्यू गिवन है और दूसरा लिखा हुआ है थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसको हम बाद में डील करेंगे। तो हमारे पास साइन u की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब साइन u की वैल्यू हमारे पास गिवन है, मुझे cos u की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर cos u यूज हो रहा है और cos v यूज हो रहा है। तो पहले मैं cos u की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, तो साइन u से मेरे पास cos u की वैल्यू आएगी और साइन v से मेरे पास cos v की वैल्यू आएगी। अब कैसे आएगी, अब हमारे पास दो तरीके से आ सकती है, एक जो हमारे पास डिफरेंट जो है वो आइडेंटिटी उसको यूज करते हुए और एक हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन आगे आएंगे उसके अंदर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाऊंगा, तो हमारे पास होता था एज वी नो कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो अब इसमें देखा जाए तो सम पीपल हैव, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। मीन अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ, अब ये चीज़ क्या है परपेंडिकुलर, जो कि मेरे पास कितनी आ रही है 3, हाइपोटेन्यूज कितनी आ रही है 5। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है 5 का स्क्वायर, बेस हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर कितनी गिवन है 3 का स्क्वायर, तो बेस कितनी आ जाएगी 25 माइनस 9, तो कितना बन जाएगा, तो बेस हमारे पास आ जाएगी 4। अब हमने बेस कैलकुलेट कर ली जो कितनी आ रही है 4, तो यहां से हम cos u की वैल्यू निकाल लेंगे। हैज वी नो cos u क्या होता है, cos u होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के अंदर तो बेस हमारे पास कितनी आ गई है 4 और हाइपोटेन्यूज 5, तो हमने cos u की वैल्यू को रिलेट कर ली है। ठीक है, अब हमारे पास थीटा लाइन हो रहा था, थीटा अब इसमें जो लिखा हुआ है थीटा लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास लिखा आ रहा था कि थीटा लाइज या u लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव, तो cos u की वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव और sin u की वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो आई होप सो की चीज़ आपको समझ आ गई होगी, वही चीज़ें जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी 9-10 में। ठीक है, उसके बाद मुझे sin v की वैल्यू चाहिए थी, तो मैं sin v की वैल्यू को लेट कर लेता हूँ। अब sin v की वैल्यू क्या थी हमारे पास कि 4/5, तो मैं वापस से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ।
अब 4 डिवाइडेड बाई 5, तो मैं पाइथागोरस में अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 3। तो इससे मैं cos v की वैल्यू निकाल लूँगा। cos v क्या हो जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करली ब्राउन हेयर। तो मेरे पास sin v की वैल्यू आ गई, cos v की भी वैल्यू आ गई। अब इसमें भी लिखा हुआ था कि v थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी v लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब v पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। अब ये सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कैसे पुट कर लेंगे, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा cos u प्लस v इज इक्वल टू cos u cos v माइनस sin u sin v, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू आ गई है, तो cos u की मेरे पास कितनी वैल्यू आई थी, 4/5 एंड cos v की 3/5। इसी तरह sin u की मेरे पास कितनी वैल्यू आई थी, 3/5 और sin v की 4/5, ठीक है। तो जब इनको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 25, 4 3 जा 12, 12 माइनस 25 दोनों काट जाएंगे तो वापस कितना बच जाएगा 0, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह हम इसी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 को डील कर लेते हैं, tan वाले को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 का अगर पार्ट नंबर 2 को देखें, ठीक है, tan वाला उसको कर लेते हैं। वो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि tan u माइनस v, ठीक है। ये भी सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है। अब अगर बात करें तो हमारे पास sin u और sin v की वैल्यू गिवन है, ठीक है। मीन sin u एंड sin v की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो जिससे दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने जो है वो सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन हम अप्लाई कर लेंगे, जिसके अंदर हमने पाइथागोरस में अप्लाई कर लिया सब। तो ये साइड हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन थी, तो हमने बेस फाइंड कर ली थी, ठीक है। इसी तरह इस साइड में भी हमने जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई कर लिया था। मेरे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन थी, तो मैंने बेस को फाइंड कर लिया था, ठीक है। जब मैंने बेस को फाइंड कर लिया, मुझे क्या चाहिए, tan, ठीक है। तो tan u किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 3 और ब्रशिंग बेस कितनी है 4, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इस तरह अगर tan v की बात करूँ तो tan v की बात करूँ तो वो भी सेम हो जाएगा कि प्रॉपर ब्रशिंग 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें तो u कौन से क्वाड्रेंट में था, 0 एंड π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन को हम रिपीट करें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, tan u माइनस v, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, tan u अल्फा माइनस v बीटा। अभी किससे इक्वल था, tan अल्फा, u मीन अल्फा एंड v मीन बीटा, ठीक है। 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अगर हम tan u की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही थी, 3/4, ठीक है। और tan v की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही थी, 4/3, 1 प्लस 3/4 एंड 4/3, ये काट देंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, 12, 9 माइनस 16 और नीचे 1 + 1 2, मीन -7 डिवाइडेड बाई 24 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, जो कि आज की वीडियो में हम डिस्कस किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।